वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रकाश चैप्टर में डाउट होता है। चलिए आज उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। देखेंगे यहाँ पे प्रकाश प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो दो होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूरज हो गया, तारे हो गए, ये आपके प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं। उसके बाद कृत्रिम स्रोत में जैसे कि बल्ब हो जाते हैं, ट्यूबलाइट हो जाते हैं, इसी तरह से मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, ये सब आपके कृत्रिम स्रोत में आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होइएगा कि यहाँ पे सूरज है, ये जो है आपका ये प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण है। और इधर ये आपके सामने दिख रहा होगा ये बल्ब है जो कि आपको कृत्रिम स्रोत के उदाहरण। अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा जो गुण है वो है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब कि जब प्रकाश किसी सतह पे पड़े और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ये आपका प्रकार होता है परावर्तन होता है। और जैसे ही हम लोग तीसरे की बात करें तो ये होता है अपवर्तन। अपवर्तन कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जैसा कि हम लोग गुण में पढ़े थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो यहाँ हम लोग देखिएगा कि ये जो स्रोत है यहाँ से आपको प्रकाश निकल रहा और ये जो आपका चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रकाश आ रहा और इसके बीच में जो भी देखिएगा वो जो रेखा आपका पूरा प्रॉपर तरीका से स्ट्रेट है, जिसलिए आपको पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। वस्तु जो होता है उसके आधार पर प्रकाश के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग देखेंगे वस्तुओं के आधार पर प्रकाश के प्रकार। तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीप्त वस्तु है, एक होता है अदीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु कहने का मतलब हुआ वैसे वस्तु है जिससे होकर। अब हम लोग देखेंगे वस्तु के आधार पे प्रकाश। तो वस्तु के आधार पर जैसे ही हम लोग प्रकाश को देखेंगे तो दो प्रकार का होता है, एक होता है दीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। और जैसे ही हम लोग दीप्त वस्तु को देखेंगे तो वैसे वस्तु है जिनसे प्रकाश निकलता हो। जैसे कि अगर आप सूरज की बात करें तो उनसे प्रकाश निकलता है, वो हो जाता है दीप्त वस्तु है। उसी तरह बल्ब की बात करें या जलते ही मोमबत्ती की बात करें, ये सभी चीजें से प्रकाश निकलती है, इसलिए इसको बोलेंगे दीप्त वस्तु। उसी तरह से दूसरा आपके पास है अदीप्त वस्तु। वह वस्तु है जो प्रकाश स्वयं उत्पत्ति नहीं करता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है उसके पास खुद अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। दूसरी बात करें किताब, अगर आपके किसी भी कमरे में किताब रखा हुआ तो उससे प्रकाश नहीं निकलता है, मतलब वो क्या है? अदीप्त वस्तु है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अनुप्रयोग, मतलब कि प्रकाश का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो देखने के लिए, मतलब कि अगर किसी भी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो इसके पीछे का एक और एकमात्र वजह है कि प्रकाश है ना। दूसरा रूप में हम लोग करते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा के रूप में कैसे हुआ कि जैसे हम लोग सोलर पैनल को देखते हैं, सोलर कुकर का बात करते हैं, या जो भी बिजली से चलने वाली वस्तु है वो हम लोग सौर प्रकाश की मदद से चला सकते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे ही चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो लेजर से ऑपरेशन किया जाता है, या एक्सरे मशीन जो होता है उसकी सहायता से हम अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर की जो भी मतलब खामियां है उसको हम उसको देख सकते हैं। वो हो गया एक्सरे के रूप में। दूसरा आगे आ जाता है कि अनुप्रयोग में संचार। संचार में हम लोग देखेंगे तो वो आता है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, जैसे कि इंटरनेट चलाते हैं, टेलीफोन चलाते हैं। हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का जो अनुप्रयोग है वो विज्ञान और अनुसंधान में कैसे होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की बात किया जाए तो हम लोग उसकी सहायता से बहुत से दूर की वस्तुओं को पास में लाकर देख सकते हैं। ये आपका होता है माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। उसी तरह से अगर बात करें तो प्रयोगशाला में उपयोग होता है। प्रयोगशाला में कैसे उपयोग होता है वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि लेजर कटिंग होता है, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज का कटिंग करना है तो वहां पे आरी ब्लेड की जरूरत नहीं पड़ता है, आप लेजर की सहायता से काट सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बात करें सातवां अनुप्रयोग जो होता है वो होता है कृषि में होता है। जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज की फसल को उपजाना है तो स्टार्टिंग तौर पे उसमें क्या होता है कि आपको प्रकाश कम मात्रा में चाहिए, जिसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं ग्रीन हाउस। क्या उपयोग करते हैं? ग्रीन हाउस। और आठवां जो अनुप्रयोग है मनोरंजन में, जैसे कि हमारे घरों में टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, कैमरा हो गया इत्यादि। अनुप्रयोग में हम लोग जो वस्तु देखे थे उसमें से देखिए एक टेलीस्कोप है जिसकी सहायता से हम ग्रह उपग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसकी प्रकार अगर यहाँ देखिएगा तो ये आपका सोलर प्लेट है, इस पे जैसा ही लाइट पड़ता है तो ये लाइट को ऑब्जर्व करके इसको हम मतलब ऑब्जर्व करके हम बाद में यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसी के नीचे यहाँ पे बीच में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नए नए मतलब फसल के बीज को यहाँ पे बीजारोपण करते हैं, और ये जो आपका है वो फाइजर प्रोजेक्ट है। अब आगे हम बात करेंगे प्रकाश के माध्यम। तो प्रकाश का जो माध्यम होता है वो प्रॉपर तरीका से तीन माध्यम होता है। एक माध्यम आपका निर्वात होता है, एक माध्यम आपका कांच होता है, एक माध्यम आपका जल होता है।
अगर इस माध्यम की बात करेंगे तो प्रकाश कहने का मतलब, माध्यम कहने का मतलब होगा जिसकी सहायता से कोई चीज गमन करता है। तो प्रकाश जिसकी सहायता से गमन करता है उसको प्रकाश का माध्यम कहते हैं। जैसे लिखा हुआ, जिस पदार्थ के माध्यम से प्रकाश चलता है, क्या चलता है, प्रकाश चलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का माध्यम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये आपके सामने एक क्रिस्टल रखा हुआ है, या इसी को कांच बोल सकते हैं, इसके सहायता से भी प्रकाश चलता है। अगर यहाँ ये बात करें, ये आपके पास एयर है, इसमें भी प्रकाश आसानी से चल पाते हैं। प्रकाश का माध्यम, प्रकाश के माध्यम कहने का मतलब है कि प्रकाश के 3 माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम, और एक तीसरा जो होता है वो अर्वासी माध्यम, है ना। अब अगर हम सबसे पहले देखेंगे पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम बोलता है कि जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, जिस माध्यम से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कि वायु, जल, कांच, ये आपका क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम होगा। इसके सहायता से आपको प्रकाश जो होता है हमको पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा अगर बात करें तो ये आपके पास है और पारदर्शी माध्यम, इसी को हम लोग बोलते हैं पारभासी माध्यम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी माध्यम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो होता है आपको धुंधला सा दिखाई देता है। जैसे कि लिखा हुआ है, जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, जैसे कि धुंधला कागज, तिल लगा कागज, या कोई भी पतला कागज हो, वो आपका कहलाता है अर्ध पारदर्शी। अगर इसी में तीसरा देखेंगे तो ये होता है अपारदर्शी माध्यम। क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। देखिए लिखा हुआ है, जिस माध्यम में प्रकाश नहीं गुजरता, मतलब कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर, धातु इत्यादि। जैसे कि हमने देखे थे प्रकाश के माध्यम, तो प्रकाश के माध्यम जो 3 थे उसका हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पे पारदर्शी माध्यम है, ये आपके सामने कांच और पानी रखा हुआ है। अगर आप इसकी सहायता से देखिएगा तो आपको प्रकाश पूरी तरह से आर पार जा सकता है। दूसरा जो है वो अपारदर्शी का है, जैसे कि ये पतला कागज है आपके सामने, ये पतला सा धोती का टुकड़ा रखा हुआ, अगर इसकी सहायता से आप प्रकाश गुजारिएगा तो प्रकाश थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा वहां पे रुक जाता है। इसी तरह तीसरा में है अपारदर्शी माध्यम, यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, अगर इसके सामने से आप प्रकाश को लाइएगा तो प्रकाश यहीं पे रुक जाता है, इसके आगे नहीं जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। थैंक यू स्टूडेंट, आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।